कभी कभी इतना ताज्जुब होता है, इतना अजीब भी लगता है कि क्या बताऊँ अभी मैं कैसे, मतलब मुझे कभी हंसी आ रही है या इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अ, ये मुझे भेजा, मम्मी ने मुझे दिखाया कि देखो ये क्या, मतलब ये जो आपने देखा है कभी वधूवर परिचय जो आयोजन होते हैं बड़े बड़े शादियों के लिए, मरे जा रहे लोग, ठीक है, कितनी भूख उनके अंदर की, माने ये हाल है। माने उनको तो हम इतना दोष नहीं दे सकते बच्चों को कि वो, अब देखो ये मैं टैबलेट पे खोला यहाँ पर, देखो क्या हाल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं म्यूट कर दूंगा बीच बीच में आवाज़, क्योंकि उनकी अपने प्राइवेसी ही नहीं करनी है। और ये क्या चल रहा है, ठीक है। और इतने लोगों के सामने इनको, लड़कियों को स्टेज पे आकर अपना अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मतलब शादी के लिए, कि अपना नाम बताओ, अपनी हाइट बताओ, अपना रंग बताओ, जो कि दिख रहा है लोगों को। और ये सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग होते हैं, और ये परिचय जो आयोजन चलते हैं बड़े बड़े, इसमें कई सारे लड़के और लड़कियाँ शादी के लिए इस तरह से वो अपना बातें करना पड़ता है, सब बताना पड़ता है चीज़ों को, तो और अपनी अपेक्षाएं बता रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर लड़का आएगा, वो अपनी अपेक्षाएं बता रहा है, और किसी पर्टिकुलर जात के अंदर चलता ही है, ठीक है। तो ये जात का ही होगा, मानी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए किसी तरह की, ठीक है, कोई विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर कोई जात का ही एक परिचय आयोजन होता है, जिसमें वधू वर दोनों भी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। और सबसे घिनौनी बात मुझे ये लगती है कि वो लड़की जिसको माँ बाप ने कभी किसी लड़के से मिलने नहीं दिया, बोला कि बेटा 7 के बाद घर के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, जल्दी, भाई किधर भी कूद रहा होगा, फांग रहा होगा इधर उधर गाड़ी पे, और वो रात को 12 बजे भी आता होगा, तो उसको बस इतना क्यों रहे समझ में नहीं आता, क्या बोलता हाँ माँ वो दोस्त मिल गया था ऐसा ऐसा। लेकिन लड़की अगर 2-2 बजे घर पे आए, 12-12 1-1 बजे घर पे आए, तो उसके लिए वो नियम नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सभी के लिए एक्सेप्शनल बातें छोड़ दो, लेकिन ये कॉमनली मैं एक बात कर रहा हूँ, तो उसको समझो ज़रा ध्यान से दो। और उस लड़की को स्टेज पे खड़ा कर देना है एक प्रदर्शनी में, जहाँ उसको देख के कोई भी लड़के बोले कि हाँ हाँ ये लड़की हमें पसंद है, ठीक है, और फिर उससे कुछ डील करके रिश्ता जोड़ ले। और ऐसा रिश्ता जोड़ के फिर क्यों नहीं होगा तलाक। और क्या माने, कैसे ये, अगर वो जोड़ी चल भी जाती है, ठीक है, नसीबों से, माने लक ही उसको मानेंगे अपन, लक एक लक फैक्टर है उसके अंदर, लेकिन कितना माने मुश्किल है। और किस तरह की सोच होती है ये कि डायरेक्टली उसको वहाँ पर खड़ा कर देना है, फिर वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है शोकेस में, जैसे कपड़ों की दुकानों में पुतले लगे रहते हैं वैसा अपनी जानकारी दे रही है। कभी कभी तो इतनी हंसी, जब आगे आगे में थोड़ा सा देखा फास्ट फॉरवर्ड करके, इतना हंसने लगा। किसी भी यूट्यूब पे वीडियो पे जाओ और वहाँ पर लिखो वधूवर परिचय जो होते हैं आयोजन, उनके बारे में, तो आपको सैकड़ों आ जाएंगे, लाइन से लगे रहते हैं। और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ही आयोजित करते हैं, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि लोग ही मरे जा रहे हैं। लोग ही, माँ बाप ही बोलते हैं कि भाई इनकी ये अवस्था है माँ बाप की कि पहले तो अपने ही समाज में, अपने ही रिश्तों में पहले बात फैलाते हैं मोबाइल पर इधर उधर कि भाई लड़की जवान हो गई है, लड़का जवान हो गया है ना, इतना इतना पढ़ लिख गई है, ग्रेजुएट कर लिया वगैरह वगैरह, और तुरंत फिर, और अगर वो रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, जुड़ना नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो फिर इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करके वहाँ पर खड़ा कर देते हैं बेचारे। अब उनको मैंने देखा उसको ध्यान से कि इतना हाल ख़राब है कि उनको अपनी जानकारी देते नहीं आ रही, इतने हाथ उनके शेक कर रहे हैं, वो डरे जा रहे हैं। और कुछ लड़कियां कागज़ पर चिट्ठी पे पढ़ के बता रही है जानकारी, फिर माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई चिट्ठी पे पढ़ के बताएगी तो गलत इंप्रेशन आएगा, है ना। लड़का बोलेगा कि इसको तो इतना भी याद नहीं, अपना नाम, अपना गाँव, अपना ये, अपना क्वालिफिकेशन वो भी नहीं, तो तू ऐसे याद करके, तो याद कर रही है, फिर रुक रही है कि मेरा ये, तो ये हाल है, ठीक है। अब मैं उनको यहाँ पर मैं ऐसे दिखा नहीं सकता आपको कंटिन्यूसली उसको, क्योंकि उनकी अपनी एक गरिमा होती है, हर एक की रिस्पेक्ट रखना चाहिए। और उनका ज्ञान बढ़ा ही नहीं तो वो क्या करे, उनकी गलती कहाँ है उसमें, ठीक है।
उनका कभी साक्षात्कार ही नहीं हुआ अच्छी किताबों से, अच्छा नॉलेज कभी गेन ही नहीं किया, तो ये इग्नोरेंस है पूरी तरह से। तो ये डार्कनेस ऐसा होता है, सिर्फ अच्छे कपड़े अच्छे लिबास पहन लेने से भी ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान तो ज्ञान है, अब वो ज्ञान नहीं मिला तो आप बड़े बड़े ऊंचे घरानों में भी यही हाल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। माने ऐसा समझिए कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि पृथ्वी पे सब हम क्या यही करने के लिए आए थे, क्या सिर्फ शादी करने के लिए आए थे क्या, कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया उसको स्कूल में डाल दिया, स्कूलिंग ख़त्म नहीं हुआ कि उसको कॉलेज में डाल दिया, कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ कि अच्छा ये सब किस लिए चल रहा है पता है, शादी करने के लिए। अब अच्छा जगह पे ये कर लिए, फिर तुरंत ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छी जगह पे अगर लड़की काम करती है, जॉब लगती है, डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, साइंटिस्ट बन जाती है, बैंक में नौकरी मिल जाती है या गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तब भी अच्छा दामाद देखो, इधर से उधर से लड़का पैकेज हो उसको, पूना में है क्या, दिल्ली में है क्या, बेंगलोर में है क्या, और एक बार लड़की सेटल हो गई फिर उसकी लाइफ अच्छे से एकदम मस्त, ठीक है, वो भी खुश, उसके बच्चे, फिर हम दादा दादी बन जाएंगे, ठीक है, नाना नानी बन जाएंगे, और एक हमारी हैप्पी लाइफ हंसी खुशी हम मस्त जिएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे बकवास और घटिया सपना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं ये पूरा नहीं होने वाला। तो मैं आगे आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी, देखना मैं हर एक चीज़ को कैसे आपको क्रॉस करूँगा और आपको प्रूफ दूंगा उन चीज़ों के कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम सिर्फ ऐसे सपने देख सकते हैं खुली आंखों से, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, जैसे कि हर लड़की अपनी शादी किसमें करती है, लड़का भी करता है, ठीक है, और वो अज्ञानता के कारण ही होता है, ये सारी चीज़ें अज्ञानतावश होती है। अगर इसको आप ज्ञान कहते होंगे, अगर आपको मेरी बातों पे ज़रा भी शक होगा तो आपको बुद्धि पे जंग लग चुका है। और ज़रा सोच के देखिएगा कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं, और बुद्ध ने सब कुछ होने के बाद भी सब चीज़ों का त्याग करके वो जंगल में चले गए थे, ठीक है, किस चीज़ की तलाश में, ज्ञान की तलाश में। तो ज्ञान आपको सारी चीज़ों से जो है ना विमुक्त करेगा, जोड़ेगा नहीं कभी किसी चीज़ से। अगर वो जोड़ रहा है तो वो माया है, ठीक है। अपने आप को कभी भी धार्मिक मत कहना, क्योंकि आपका धर्म बहुत ही थोथा है, क्योंकि आपको धर्म समझ ही नहीं आया कभी। जो जोड़ रही है ना किसी चीज़ से, यहाँ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तो वो आपकी माया है, ठीक है। और आपको जो तोड़ेगा तो वो परमेश्वर होगा, क्योंकि वो आप सबसे विमुक्त करेगा, ठीक है। तो वो मुक्त होने के बाद आप असली चीज़ को समझ पाओगे। वो जो असली चीज़ है, जो सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और वही सच्चा ज्ञान है, ठीक है। उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। तो आपको अगर, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वो अपलिफ्ट अगर वो होता है, आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की तरफ जाने के लिए, या मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि आपके जीवन को, जिसके लिए हम इंसान के तौर पे, एनिमल के तौर पे तो पृथ्वी पे नहीं आए हैं, है ना। इंसान भले ही इंसान एक एनिमल, लेकिन बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी, सबसे बुद्धिजीवी। तो इंसान एक बहुत ही सुपर ह्यूमन लेवल पर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज बहुत ही खास है। तो और अगर कोई इंसान है जो नाली में पड़ा हुआ है दारू पी के, तो उसे हम एनिमल ही कह सकते, तो वो एनिमल है रियलिटी में, ठीक है। तो जैसे एनिमल मूवी आई थी, तो जिसमें शादी तो है, लेकिन वो जो डोमिनेंस चलता है, मेल डोमिनेंस ना, अल्फा मेल है। तो आप देखो गवर्नमेंट सर्वेंट वाले लड़के, अगर सभी नहीं, जैसे हर बार मैं एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, लेकिन आप कॉमनली चीज़ देखो कि पैर की जुत्ती पे ही रखेगा ना वो लड़की में। क्या ही बात है, अगर तुम ये लड़की होकर अगर ये सोचते हो मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, मेरे को ढमका चाहिए, मेरे को किसान नहीं होना है, मेरे को फार्मर से शादी नहीं करने की, तो वो आपको देखना चाहिए कि वहाँ आपका स्थान क्या होगा अल्टीमेटली, ठीक है। अगर आप खुद कुछ करने काबिल हो, आप खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, बहुत ही, तो पैसे कमाती हो, आपका स्थान हो, आपका फेम हो, आपके पास मनी हो, तो वो भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेगा, वो आप उसके इक्वल रहोगी। लेकिन आप सिर्फ जैसे बोलते हैं कि मेवा खाने के लिए जा रहे हो कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं एक अच्छा सा पति देख लेती हूँ, फिर मेरे को बहुत मस्त मेवा खाने को मिलेगा। तो ऐसे तो जो गधा लड़का रहेगा वो 2-3 साल खाने देंगे आपको, क्योंकि वो गधा है, उसका गधेपना 2 साल में आप दूर कर दोगे अपने आप, ठीक है। उसको समझ आएगा कि यार बैल की तरह तो मैं काम कर रहा, ये लड़की तो टीवी देखे जा रही, घर में तो बर्तन वाली है ना, सब सारे काम करने के लिए नौकरानियाँ लगी रखी है, तो मैं क्या पागल हूँ यहाँ पर करने के लिए। तो वो एक, तो उसका अल्फा मेल कभी ना कभी तो जिंदा होगा, ठीक है। वो भी आपको ध्यान देना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लड़कियों की भी गलतियां है जीवन में, लड़के भी बहुत सारी गलतियां, और हम सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पर
अगर हम अच्छा जीवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करनी है। तो उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो एक चीज़ को कि भाई अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरा एक बहुत बड़ा खाना, ये एक बहुत सारे आपके जो कलर्स है उसमें से एक कोई कलर है पर्टिकुलर, तो वो कलर अगर नहीं भी रहा तो आपकी ड्राइंग इतनी ख़राब नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को ये होता है कि भाई ये वाला कलर क्यों नहीं आपके ड्राइंग में, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। मेरे हिसाब से बहुत सारे कलर है, उसमें से कोई एक कलर है वो, लेकिन उसके लिए इतना बवाल है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर अपन भी थोड़ा सा बवाल करते, थोड़ा एंटी बवाल जो बोलते, कि ये अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो उसको उल्टी दिशा में मुझे दिखाना होगा कि इतना भी नहीं है ज़रूरी, ठीक है, कि जितना करना पड़ रहा है इनको, अब इनको शायद मजबूरी में करना पड़ रहा होगा इतना सारा, लेकिन पेरेंट्स की भी गलती है उसमें कि वो इतना उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ है ना तो हमें तो जाना पड़ेगा, अभी सम्मेलन है, ये है वो है, कहीं तो भी शादियों में चलो हमारे साथ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ठीक रहो, अपना बर्ताव ठीक रखो, ताकि एक बार फिर दूल्हा मिल गया फिर अपन गंगा नहा लिए, हो गया फिर अपना जो करना था। अपन ने एक बेटी थी अपनी, अपन ने उसका ब्याह कर दिया है मस्त जगह पे, और 4 लोगों को बताने के लिए उनको चाहिए होता है हमेशा कि भाई देखो फिर कहाँ हुई अपनी बेटी की बिटिया की शादी अमेरिका में है, हमारा दामाद है ना, ये है हमारा दामाद, ढमका ढमका, बस इसके चक्कर में वो अपने जीवन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये नहीं कि रियलिटी में क्या चल रहा है, खुशी सही में किस में है वो भी देखना पड़ेगा कि सही खुशी किस में है। अगर उसको अकेला रहना है, सिंगल रहना है, तो वो भी रह सकती है। अगर उसको शादी करने में बहुत इंटरेस्ट है तो वो करना चाहिए। हर चीज़ अच्छी है, शादी वाले कपल भी बहुत अच्छे हैं, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ थोड़ी बात कर रहा होता, है कि नहीं। तो दुनिया चल रही है, उसको चलने दो, किसी भी पार्ट को, ये जो पहिया है पूरा, ये जो मशीनरी है, इसके ज़बरदस्ती मत करो किसी भी पार्ट पे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बहुत सारा फोर्स चलता है कि नहीं। तो वो फोर्स नहीं होना चाहिए। बस बोलने का या आज का जो वीडियो है इसका मतलब ये है कि ये जो चल रहा है प्रचलन कि हज़ारों लोगों को बुलाकर ये जो ज़बरदस्ती की शादियाँ फटाफट, लोक संख्या इतनी, अब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो बहुत लोगों ने सिंगल रहना चाहिए एक्चुअली, तब तो वो कंट्रोल आएगी। जिनकी सही में लेगेसी है, जिनको आगे बढ़ाना है लेगेसी को, है ना, बहुत बड़ा खानदान है भाई, ज़बरदस्त, बहुत नामी ग्रामी खानदान है, तो उनको बढ़ाओ। जो फालतू लोगों को क्या ही ज़रूरत है उनको शादी करके, तुम्हारे लिचड़ सरनेम को आगे बढ़ा के क्या ही मिलने वाला है तुमको, ठीक है ना। तुम मर भी गए तो क्या ही किसी को नुकसान नहीं होने वाला, तुम जिंदा रह गए तब भी कुछ उखाड़ने वाला है नहीं, तो फिर भी तुम पैदा किए जा रहे ज़बरदस्ती की कि भाई तुम्हारा आगे की फिर पीढ़ी क्या करे, पीढ़ी नहीं रहेंगी तो तुम्हारा तो मिट जाएगा। अरे वैसे भी मिटा हुआ है, बड़े बड़े महान लोग आए, वो उनकी आगे सिकंदर की आगे की पीढ़ी नहीं दिखी, पता नहीं किसी को, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट लगा, कहाँ है उसके आगे की पीढ़ी, किसी को पता है कि उनकी पूजा करते तुम जाके। जो बंदे ने जो किया उसका ही होता है। आइंस्टाइन, उसके बच्चों का, उसके बच्चों का कोई वैल्यू नहीं। माइकल जैक्सन है, उसके ब्रूसली, वो एक सिंगल मैन होता है जिसने कुछ किया है। अब सलमान है, ठीक है, तो उसको बच्चा भी होके कुछ आगे की तीसरी पीढ़ी कुछ उखाड़ नहीं पाती, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का दिखा नहीं आपने, अभी अभिषेक बच्चन ने करना था, अब उसके बच्चे क्या ही करेंगे आगे, बस खत्म हो गया। लेकिन अमिताभ तो अमिताभ है, जाकिर हुसैन है, हर एक वो एक आदमी होता है। सचिन जी है, ठीक है, तो वो आदमी होता है, तो उसके आगे की पीढ़ी ने ही तुम्हारी लेगेसी, काय की घंटे की लेगेसी, किसकी काय की लेगेसी होती है। डायनासोर की नहीं बची, हमारी क्या बचेगी। प्रकृति है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए हम मच्छर के बराबर है। तो इसीलिए पहले ज्ञान को, सरस्वती जो होती है उसको ये करो, उसकी तपस्या करो, उसके ऊपर कंट्रोल करो, करियर सेट करो यार। पहले एक बार पैसे कमा लो, एक मस्त लाइफ जियो की आप स्टेबिलिटी आ जाए, फिर ये शादी वादी चक्कर क्या है, प्यार व्यार, कोई लड़की आएगी नहीं आएगी, कोई लड़का आएगा आपकी जीवन नहीं आएगा, है ना। तो पहले दोस्त बनाओ, है ना, फिर अगर उससे दोस्ती हो गई, दिल से दिल के तार जुड़ गए, तो फिर आगे की जो है कॉन्सेप्ट, फिर आगे फिर वो कुछ नहीं करना है बीच का, तुमको सब स्किप कर दिया तुमने, सिर्फ तुमको डायरेक्ट 10वीं की एग्जाम देनी होती है, तो फेल तो होना है तुमको, पढ़ाई तो तुमने करी नहीं कुछ भी। उसकी शादी का जो क्या क्या होता है, उसके पहले का, आगे का, पीछे का, बीच का, कुछ भी नहीं है समझ में आता है। आत्माओं का मिलन नहीं पता, वधू वर क्या होता है वो नहीं पता, शादी की रस्म क्या है वो नहीं पता, है ना, गृहस्थ जीवन क्या है पता नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन क्या है पता नहीं, और कोई कुछ नहीं, किसी धर्म का कोई शास्त्र नहीं पता, समाज कारण नहीं पता,
तो बस शादी करने की। अब उनको भी क्या, माँ बाप करवा रहे हैं ज़बरदस्ती फटाफट फटाफट, तो बच्चे भी फिर खड़े हो जाते स्टेज पे। जैसे परी का डांस कर देते हैं गैदरिंग में स्कूल में, टीचर खड़ा कर देते हैं, प्रिंसिपल खड़ा कर दिया, माँ बाप नीचे बैठ के ताली बजाते हैं, मेरे बच्चे ने गुलाबी फ्रॉक पहन के डांस कर लिया। तो ये भी एक हो गया। फिर ऐसा करते करते उसको प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा। फिर बच्चों को गोदी में लेके, भाई मैं तो बन गई दादी, मैं तो बन गया दादा, मैं तो बन गई नानी, है ना, मैं बन नाना। इसके चक्कर में फिर वो चलते जा रहा है। वो बच्ची का पेट फाड़ के पूरा उसका ये कर दिया ऑपरेशन उसका। अरे बेटा ये तो सबको ही करना होता है, ये सबको नहीं करना होता है। तुम जैसे गधों ने जबरदस्ती करवा के वो सब करवा रहे तुम। सबको नहीं, सबको करने के लिए प्रकृति ने बोला नहीं है। जब प्रकृति प्लेग लाएंगे नहीं तो सब धुलाई करके चली जाती है फिर बीच में, ठीक है। तुम रोक रहे हो सारी चीज़ों को और चेंजेस करे जा रहे हो, चेंजेस करे जा रहे हो, तो उसके भी जो विपरीत परिणाम है वो हम भुगतेंगे, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीकों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।